ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवतोत्तमः श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। आप सभी का स्वागत है सायंकालीन भागवतम कक्षा में। आज हम करने जा रहे हैं दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। धौतात्मा पुरुष कृष्ण धौतात्मा पुरुष आत्मा कृष्ण पुरुषा कृष्ण पादमूलं न मुञ्चति। पादमूलं पादमूलं नमस्यति। च मुञ्चते। धौतात्मा पुरुष कृष्ण धौतात्मा आत्मा पुरुष पुरुषा कृष्ण कृष्ण पादमूलं न मुच्यति। पादमूलं पादमूलं न मुञ्चते। नमस्यति। मुक्त सर्व परिक्लेशा मुक्त मुक्त सर्व सर्वपरिक्लेशा परिक्लेशः पान्था स्वाशरणं यथा। पान्थः स्वशरणं स्वशरणं यथा यथा। मुक्त सर्व परिक्लेशा मुक्त सर्व मुक्त परिक्लेशः सर्वपरिक्लेशा पान्था सर्व शरणं यथा। पान्थः पान्थः स्वशरणं यथा। सर्वशरणं शरणं यथा। यथा। धौ आत्मा पुरुष कृष्ण धौतात्मा आत्मा पुरुषः पुरुषा कृष्ण कृष्ण पादमूलं पादमूलं न मुच्यते। पादमूलं पादमूलं न मुञ्चते। नमस्यति। मुक्त सर्व परिक्लेशा मुक्त मुक्त सर्व परिक्लेशः सर्वपरिक्लेशा पान्थ स्वशरणं यथा। पान्थः पान्थः स्वशरणं सर्वशरणं यथा। यथा। धौतात्मा पुरुष कृष्ण धौतात्मा पुरुषः आत्मा पुरुषा कृष्ण कृष्ण पादमूलं न मुच्यते। पादमूलं पादमूलं न मुञ्चते। नमस्यति। मुक्त सर्व परिक्लेशा मुक्त मुक्त सर्व परिक्लेशः सर्वपरिक्लेशा पान्था सर्व पान्था स्वशरणं यथा। पान्थः पान्थः स्वशरणं स्वशरणं यथा। यथा। आप सभी पठन कर सकते हैं अभी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। धौतात्मा पुरुषः कृष्णाय पादमूलं न मुच्यन्ति। मुक्त सर्व परिक्लेशः पान्थः स्वशरणं यथा। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलं न मुञ्चति। मुक्त सर्व परिक्लेशः पान्तः स शरणं यथा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलं न मुञ्चति। मुक्त सर्वपरिक्लेशा पान्थ स्वशरणं यथा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। दौत्यात्मा पुरुष कृष्णा पादमूलं न मुञ्चिता। मुक्त सर्वपरि
परिक्लेश पानात् सर्व शरणम यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो आत्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलं न मुच्यति मुक्त सर्व परिक्लेश पान्थ स्वशरणं यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। धौत आत्मा पुरुषः कृष्ण पाद मूलं मूलं न मुच्यते मुक्त सर्वः परिक्लेश पान्थः स्वः शरणं यथा। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद सभी। अभी शब्दार्थ देखते हैं। धौतात्मा जिनके हृदय विमल हो चुके हैं, पुरुषा जीव कृष्ण श्री भगवान के पाद मूलम चरण कमल की शरण ना नहीं मुंचते छोड़ता है मुक्त मुक्त सर्व समस्त परिक्लेशा जीवन के समस्त क्लेशों का पांथ पथिक स्वशरणम अपने धाम में यथा जिस प्रकार। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान का शुद्ध भक्त जिसका हृदय एक बार भक्ति के द्वारा स्वच्छ हो चुका होता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी भी परित्याग नहीं करता, क्योंकि उसे भगवान वैसे ही परम तुष्टि देते हैं जैसे कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात पथिक को अपने घर में प्राप्त होते हैं। आप सभी दोहरा सकते हैं। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान का भगवान का शुद्ध शुद्ध भक्त जिसका हृदय एक बार जिसका जिसका हृदय हृदय एक बार एक बार भक्ति के द्वारा स्वच्छ हो चुका होता है, भक्ति के भक्ति द्वारा द्वारा शुद्ध हो स्वच्छ हो चुका चुका होता होता है है, स्वच्छ हो चुका होता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों का वो श्री कृष्ण के कृष्ण चरण वह चरण कमलों श्री का कमलों कृष्ण का के चरण कमलों का कभी भी परित्याग नहीं करता, कभी कभी भी भी परित्याग परित्याग नहीं नहीं करता, परित्याग करता, नहीं करता, क्योंकि उसे भगवान वैसे ही परम तुष्टि देते हैं क्योंकि क्योंकि उसे उसे भगवान भगवान वैसे क्योंकि वैसे ही ही उसे परम भगवान तुष्टि वैसे देते ही हैं वैसे परम देते ही हैं। तुष्टि परम देते तुष्टि हैं, देते हैं, जैसे कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात जैसे जैसे कष्टकारी कष्टकारी यात्रा के यात्रा के यात्रा पश्चात पश्चात के जैसे पश्चात कष्टकारी यात्रा के पश्चात पथिक को अपने घर में प्राप्त होती है। प्रत्येक को पति अपने को घर में अपने घर में प्राप्त अपने होती प्राप्त घर में होती है। प्राप्त प्राप्त होती है। होती है। तात्पर्य पढ़े। रंजन माता जी करिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा। जो परमेश्वर श्री कृष्ण का परम भक्त नहीं है, उसका हृदय पूर्णतः स्वच्छ नहीं होता, किंतु पूर्णतः शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति श्री भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ता। ब्रह्मा ने श्री नारद मुनि को श्रीमद् भागवतम का उपदेश देते समय जैसा आदेश दिया था, उस प्रकार की भक्तिमय सेवा का पालन करके मैं कभी कभी उपदेश कार्य में लगे हुए श्री भगवान के प्रतिनिधि को अनेक तथाकथित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जगाई तथा मधाई नामक दो पतितों का उद्धार करते समय भगवान नित्यानंद के साथ ऐसा ही हुआ। इसी प्रकार अविश्वासियों द्वारा ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया, किंतु उपदेशक भक्त ऐसे कष्टों को, जो ऊपर से बहुत भयंकर दिखते हैं, संघर्ष सहसा सहन कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे कार्यों से श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अतः भक्तों को दिव्य आनंद प्राप्त होता है। यद्यपि प्रहलाद महाराज को भयंकर यातनाएं सहनी पड़ी, तो भी उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों को कभी विस्मृत नहीं किया। इसका एकमात्र कारण यह है कि श्री भगवान के शुद्ध भक्त का हृदय इतना पवित्र होता है कि वह किसी भी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की शरण का परित्याग नहीं कर सकता। ऐसी सेवा में स्वयं का कोई स्वार्थ निहित नहीं रहता। ज्ञानियों को ज्ञान का अनुशीलन अथवा योगियों को शारीरिक आसन का अंततः परित्याग करना होता है,
किंतु भक्त श्री भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसे गुरु से इसका आदेश प्राप्त हुआ होता है। श्री नारद मुनि तथा नित्यानंद प्रभु जैसे शुद्ध भक्त गुरु की आज्ञा को प्राणाधार मानते हैं। वे अपने भविष्य की तनिक भी चिंता नहीं करते। वे इस विषय को बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि यह आदेश श्री भगवान के प्रतिनिधि से या स्वयं श्री भगवान से प्राप्त हुआ होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। को माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। पथिक यात्री धन कमाने के लिए घर छोड़ कर दूर दूर के देश को जाता है। कभी वह वन से होकर जाता है तो कभी समुद्रों से होकर या कभी कभी पर्वतों की चटियों से होकर जाता है। निस्संदेह ऐसे अपरिचित स्थानों में जाने पर पथिक को अनेक कष्ट मिलते हैं, किंतु ये सारे कष्ट उस क्षण कम हो जाते हैं जब वो अपने परिवार का शरण करता है। और फिर जब वह घर लौट आता है तो मार्ग के सारे कष्ट को भूल जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के साथ पारिवारिक रूप में बांधा होता है, अतः वह अपने कर्तव्यों को बिना रुके प्रेम पूर्वक निभाता रहता है। धन्यवाद माता जी। हरे तो कृष्ण। प्रभु जी मंगलाचरण कर दीजिए आप। जी माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। गौतात्मा पुरुष कृष्ण पादमूलम नमुच्यते, मुक्त सर्व परिक्लेशा पांथा स्व शरणम यथा। श्री भगवान का शुद्ध भक्त जिसका हृदय एक बार भक्ति के द्वारा स्वच्छ हो चुका होता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी भी परित्याग नहीं करता, क्योंकि उसे भगवान वैसी ही परम तुष्टि देते हैं जैसी कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात पथिक को अपने घर में प्राप्त होती है। तो अनुवाद में बताया गया है कि जो श्री भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिनका हृदय पूरी तरह से कल्मश रहित होता है, वो श्री भगवान के चरण कमलों का परित्याग नहीं करते, चाहे जैसी भी स्थिति क्यों न उत्पन्न हो, क्योंकि उन्हें भगवान वैसे ही परम तुष्टि देते हैं जैसे कि कष्टकारी उन्हें हर जो कष्टकारी यात्रा के पश्चात, जैसे कोई पथिक होता है, थका होता है, उसे कितनी यात्राओं से के पश्चात अपने घर को लौटता है, तो फिर उसे जैसे आनंद आता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने परम भक्त को इसी प्रकार की तुष्टि देते हैं। तात्पर्य में भी श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो परमेश्वर श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त नहीं है, उसका हृदय पूर्णतः स्वच्छ नहीं होता। जो श्री भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान के समीप जिनका भगवान में आस्था नहीं है, वो भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं मानते, उनका हृदय जो है वो स्वच्छ नहीं रहता, वो भौतिक कलमश से ग्रस्त होते हैं। किंतु पूर्णतः शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति भगवान की भक्ति को कभी नहीं छोड़ता। जो श्री भगवान का परम भक्त होता है, जिसका हृदय शुद्ध होता है, वो भगवान की भक्ति को कभी नहीं छोड़ता, चाहे जैसी विपरीत परिस्थिति क्यों न उत्पन्न हो जाए। जैसे इसमें ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रीमद् भागवत का उपदेश देते समय जैसा आदेश दिया था, उसी की भक्ति का पालन करने में कभी कभी उपदेश कार्य में लगे हुए भगवान के प्रतिनिधि को अनेक तथा कथित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आप सभी बता सकते हैं ऐसे शास्त्रों से उदाहरण देकर कि किस प्रकार शुद्ध भक्त के जीवन में किस प्रकार की कठिनाइयां आई थी। आप सभी बोल सकते हैं। शास्त्रों से अनेक ऐसे शुद्ध भक्त हैं, उनका उदाहरण आप प्रस्तुत कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी प्रहलाद महाराज, उनके जीवन में बहुत ही कठिनाई आई थी। जी उनकी माता जी, पत्नी की प्रहलाद महाराज तपस्या। जी का तो जी प्रभुपाद जी ने माता जी दिया शील प्रभुपाद जी। फिर प्रभु है। जी माता जी, और कोई बोल सकते हैं सभी, फिर ऐसे हमें पता लगेगा ना। फिर शास्त्रों में ऐसे बहुत से शुद्ध भक्तों का उदाहरण आप बोल सकते हैं। अमरीश महाराज। कुंती महारानी। हाँ, कुंती महारानी। जी माता जी। सुदामा सुदामा जी माता जी। हरिदास महाप्रभु। जी माता जी बहुत सारे भक्त हैं, जैसे नरसिंह जी। द्रौपदी नरसिंह जी को भी बहुत कठिनाई थी। जी माता जी, वही कह रहे हैं ना, एक एक करके आप सभी बता सकते हैं, तो ऐसे हमें सबको पता लग जाएगा ना जैसे, तो फिर एक एक करके। मीराबाई। जी माता जी। मीराबाई मेरा मीराबाई को भाई। भी बहुत कुछ। जी माता जी, ऐसे हमारे शास्त्रों में बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं जिनका उदाहरण है, जैसे आप सभी ने बताया
तो उनके जीवन में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, फिर भी वो भगवान की भक्ति में हमेशा दृढ़ रहते हैं। तो यही बताए इसमें बता रहे हैं प्रभुपाद जी की चाहे जौन सी जिस प्रकार की भी परिस्थिति उत्पन्न होती है, जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी भी अपने पद से विचलित नहीं होते। और इसमें बताया गया नित्यानंद प्रभु जी के बारे में। नित्यानंद जी के जब उन्होंने जगाई तथा मधाई नामक दो पतितों का उद्धार करने का जब उन्होंने प्रण किया था, तो उस समय भी उनके सामने बहुत सारी ऐसे विपरीत परिस्थितियां आई थी। यहाँ तक कि उन्होंने बहुत प्रताड़ित करने की भी कोशिश की थी जगाई मधाई द्वारा। तो फिर उस समय चैतन्य महाप्रभु को भी क्रोध आ गया था। तो इस प्रकार उनका जगाई मधाई का उद्धार करते समय भी नित्यानंद प्रभु जी को भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पर उन्होंने तब भी जब उन्होंने जो अपना बेड़ा उठाया था, उन्होंने जगाई मधाई नामक पतितों का भी उद्धार कर दिया और उन्हें भी एक भक्त बना दिया था इस प्रकार। और यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का भी उदाहरण दिया गया है, जो उनको भी वो भी भगवान के नाम का प्रचार ही कर रहे थे। तो इस प्रकार वो अपने आप को ईश्वर की संतान ही बताते थे कि परमपिता परमात्मा ही है सब कुछ। तो इस प्रकार जो वहाँ के उस समय के विपरीत जो थे अविश्वासी लोग, उन्होंने उन्हें क्रूज पे जो सलीब पे उन्हें चढ़ा दिया था। इसके बारे में तो सभी को पता है। माता जी बली महाराज। जी प्रभु जी। और इसमें ज्ञानियों के बारे में बताया गया, जो ज्ञानी ज्ञानी लोग होते हैं, जो ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते हैं, और योगी लोग जो अपने योग साधना का आसन का जो अभ्यास करते हैं, उन्हें भी अंततः उनका परित्याग करना पड़ता है। पर जो श्री भगवान की शुद्ध भक्ति होती है, वो चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, भक्त उसका कभी भी परित्याग नहीं करता। क्योंकि वो अपने जो उनके प्रमाणिक गुरु होते हैं, जो जो स्वयं भगवान के प्रतिनिधित्व करते हैं, भगवान के स्वयं ही प्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा जो आदेश मिलता है उनका, वो उसी प्रकार जैसे उनके गुरु ने आदेश दिया है उसका उसी प्रकार वो पालन करते हैं। तो वो अपनी भक्ति से कभी भी पीछे नहीं हटते, चाहे उनके भविष्य में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न उत्पन्न हो, वो उसकी परवाह भी नहीं करते और इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। क्योंकि यह या तो भगवान, उन्हें पता होता है कि ये भगवान का आदेश है, या भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, जो गुरु हैं, वो भी उसी प्रकार होते हैं। माता जी अब गोयल प्रभु जी नहीं आएंगे। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आएंगे कल को, अभी यात्रा पे थे ना, तो कल से आएंगे प्रभु जी। जी। तो यहाँ पे एक पथिक का उदाहरण जैसे अनुवाद में भी दिया गया, ताकि जो कोई धन कमाने के लिए विदेशों में या कहीं दूर देशों में जाते हैं, या वन में कहीं समुद्र ऐसी जगह पे पर्वत चोटियों पर बहुत सारी ऐसी विपरीत परिस्थितियां वहां पे उनको सामना करना पड़ता है। पर वो जब वहां से आते हैं, वहां पे उनको कष्ट भी बहुत सारे मिलते हैं, पर ये कष्ट उन्हें उस क्षण बिल्कुल भी नहीं लगते, मतलब कम हो जाते हैं जब वो अपने परिवार से मिलते हैं। जब वो अपने घर लौटते हैं, तो वो अपने मार्ग में जो भी उनको कष्ट मिलता है, वो सब भूल जाते हैं। इसी प्रकार श्री भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो भी उनका भी भगवान के साथ वो अपने आप का उनका पारिवारिक संबंध बना होता है। तो वो अपने कर्तव्यों को बिना रुके प्रेम पूर्वक निभाते रहते हैं। उन्हें भी ऐसे मार्ग में जो भी कष्ट आते हैं, वो उसकी परवाह नहीं करते, वो उनको भूल जाते हैं, क्योंकि भगवान उन्हें ऐसी परिस्थिति से बिल्कुल भी हमेशा ही रक्षा करते रहते हैं। अगले श्लोक पे चलते हैं। हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, तो फिर क्या उसे आत्मा को
किसी कारणवश या अकस्मात ही देह की प्राप्ति होती है, आपको यह ज्ञात है, अतः कृपा करके मुझे समझाइए। तो ये वार्तालाप किन के मध्य हो रही है अभी आप बोल सकते हैं? सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के। जी। और ये प्रश्न परीक्षित महाराज जी पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी से। तात्पर्य पढ़ सकते हैं आप सभी। हरे कृष्ण विद्या माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद। वरिष्ठ भक्त होने के कारण महाराज परीक्षित शिष्य परंपरा से ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि द्वारा श्रीमद् भागवतम सुनने के महत्व की पुष्टि से ही संतुष्ट नहीं होते, वरन वे श्रीमद् भागवतम के दर्शन आधार को भी स्थापित करना चाहते हैं। श्रीमद् भागवतम पुनः पुरुषोत्तम भगवान विषयक तत्व ज्ञान है, अतः किसी जिज्ञासु के मन में इसके विषय में जितने भी प्रश्न उठे, उनका स्पष्टीकरण प्रामाणिक कथनों के द्वारा होना चाहिए। भक्तमय सेवा के पथ का पथिक ईश्वर तथा जीवन विषयक सारी जिज्ञासाएं अपने गुरु के समक्ष रख सकता है। भगवत गीता के साथ ही साथ श्रीमद् भागवतम से यह स्पष्ट है कि श्री भगवान तथा जीव गुणात्मक रूप से एक है। बौद्धिक संसार में बद अवस्था में होने के कारण जीव बौद्धिक शरीर का निरंतर देहांतरण करता हुआ अनेक योनियों में जाता रहता है, किंतु श्री भगवान के अंश द्वारा शरीर धारण करने के कारण कौन कौन से है? महाराज परीक्षित, आत्म साक्षात्कार के पथ पर श्री भगवान की भक्ति में अग्रसर होने वाले समस्त वर्गों के प्राणियों के हेतु इस महत्वपूर्ण विषय के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं। जी माता अपेक्ष जी। धन्यवाद माता धन्यवाद। जी। अनीता माता जी। अनीता श्रीवास्तव माता जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण माता जी। अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि होती है कि परमात्मा शरीर को इस जी प्रकार माता जी, बदलता नहीं रहता, हैंड रेज अर्थात करने के बाद अनीता माता जी जो पढ़ना चाहते वो हैंड रेज कर दीजिए। हैंड हम ले रहे हैं, है ना जी। ठीक है, वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे। आशा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से माता जी इसकी पढ़ने दीजिए। होती है कि परमात्मा शरीर को इस प्रकार बदलता नहीं रहता। आध्यात्मिक दृष्टि से वह पुण्य है और बुद्धि जीवों के विपरीत उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। मुक्ति जीव जो सदैव भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के ही समान होते हैं। केवल वे बुद्धिजीव अपना शरीर बदलते हैं जो मुक्ति की प्रतीक्षा में है, किंतु यह क्रिया सर्वप्रथम किस प्रकार प्रारंभ हुई? जी भक्ति माता योग। जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। अनीता माता जी। मोनिका माता जी। हरे कृष्ण माता जी। भक्ति योग में प्रथम सोपान गुरु की शरण ग्रहण करना और फिर भक्ति के विषय में गुरु से जिज्ञासा करना है। ऐसी जिज्ञासा अनिवार्य है जिससे भक्ति मार्ग में होने वाली समस्त प्रकार के अपराधों के प्रति निश्रेष्ठता बनी रहे। महाराज परीक्षित की भांति भक्ति में स्थित होते हुए भी भक्त को आत्म सिद्ध गुरु से इसके विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में गुरु को भी अत्यंत सक्षम एवं
पारंगत होना चाहिए, जिससे वह भक्तों को इन समस्त जिज्ञासाओं को शामिल कर सके। अतः जो प्रामाणिक शास्त्रों में दक्ष ना हो और इन संगत जिज्ञासाओं का उत्तर देने में समर्थ ना हो, उसे भौतिक लाभ के लिए गुरु बनने के स्वांग नहीं करना चाहिए। जो शिष्य का उद्धार करने में असमर्थ हो, उसका गुरु बनना है। असीद यदु, ये पढ़ना है मैं माता जी? नहीं माता जी, माता जी। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज जी बहुत ही विनीत भाव से सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न कर रहे हैं कि हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से किस प्रकार अलग है? तो फिर क्या उससे आत्मा को किसी कारणवश या अकस्मात ही देह की प्राप्ति होती है? जो जीव आत्मा है वो किस प्रकार देह की प्राप्ति होती है, उसको वो पूछने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। और आपको यह ज्ञात है, अतः कृपा करके मुझे समझाइए। तो इसमें आत्मा के बारे में और शरीर किस प्रकार प्राप्त होता है उसके बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। विशिष्ट भक्त होने के कारण महाराज परीक्षित शिष्य परंपरा से ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि द्वारा श्रीमद् भागवत सुनने के महत्व की पुष्टि से ही संतुष्ट नहीं होते, वरन वे श्रीमद् भागवत के दार्शनिक आधार को भी स्थापित करना चाहते हैं। वो गुरु शिष्य परंपरा से जो मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ उसी में संतुष्ट नहीं, वो हम जैसे जीवों के लिए आगे जो भी प्रश्न कर रहे हैं, हम सबके जो भौतिकवादी लोगों के लिए वो इसके दार्शनिक आधार को स्थापित करना चाहते हैं, जिससे हमें भी भली भांति समझ आ सके। इस प्रकार वो प्रश्न कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषय तत्व ज्ञान है। इसमें श्री भगवान के बारे में तत्व ज्ञान बताया गया है। अतः किसी जिज्ञासु के मन में इसके विषय में जितने भी प्रश्न उठते हैं, उनका स्पष्टीकरण प्रमाणिक कथनों के द्वारा होना चाहिए। तो यहाँ पे भी गुरु शिष्य परंपरा प्रमाणिक परंपरा के बारे में बताया गया है कि कोई श्रीमद् भागवत का जो भागवतम का है, इसको सुनने के लिए हमें प्रमाणिक स्रोतों द्वारा, प्रमाणिक शास्त्रों द्वारा और प्रमाणिक गुरु के द्वारा ही से सुनना चाहिए। और क्योंकि भक्ति में सेवा के पथ का पथिक ईश्वर तथा जीव विषयक सारी जिज्ञासा अपने गुरु के समक्ष रख सकता है। जो गुरु होते हैं उन्होंने पहले ही ज्ञान का आत्म साक्षात्कार किया होता है। जो प्रमाणिक गुरु होते हैं तो वो उनकी भक्ति में सेवा के द्वारा जो उनके शिष्य उनसे विनीत भाव से कोई प्रश्न पूछते हैं, तो वो उसका जिस प्रकार भगवान ने ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी को, उसी प्रकार एज इट इज ज्ञान देते हैं। तो जिस प्रकार जिस प्रकार के प्रश्न अपने गुरु के समक्ष रखते हैं, उसका उत्तर उसमें देते हैं, स्पष्टीकरण कर देते हैं। और भगवत गीता और भागवतम में स्पष्ट किया कि भगवान तथा जीव गुणात्मक रूप से एक है। ये भगवत गीता में भी हमने पढ़ा था कि भगवान तथा जीव गुणात्मक रूप से एक है, परंतु उनके गुण तो एक समान है जैसे, पर उनकी क्वांटिटी जो है उसमें अलग है। जैसे एक समुद्र और बूंद का उदाहरण भी है। समुद्र बहुत बड़ा होता है और उसकी बूंद में जो गुण होता है, जो समुद्र के अंदर पानी में गुण होता है, वही उसकी बूंद में ही होता है। पर समुद्र अलग है और बूंद अलग है। बूंद जो है समुद्र की तुलना नहीं मात्रा कर। में माता जी, मात्रा में वो बड़ा है जी और वो छोटा। जी। और भौतिक संसार में बद्ध अवस्था में होने के कारण जीव भौतिक शरीर का निरंतर देहांतर करता है। यहाँ बताया गया कि जो जीव है उनका शरीर भौतिक होता है और वो अनेक अनेक योनियों में देहांतरण करते रहते हैं। पर भगवान जो होते हैं
भगवान का शरीर जो होता है वो दिव्य होता है। भगवान का जो शरीर होता है वो कभी बदलता नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि से वह पूर्ण है और बद्ध जीवों के विपरीत उसके शरीर तथा जो श्री भगवान के शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। और हमारा जो शरीर है वो पंचभूत ये भौतिक तत्वों से बना हुआ है, और भगवान का जो शरीर होता है, भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। भगवान के शरीर भगवान अपने शरीर के किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। और जो मुक्त जीव होते हैं जो भगवान के साथ रहते हैं वो भी श्री भगवान के ही समान होते हैं। केवल जो बद्ध जीव होते हैं वो ही अपना शरीर बदलते रहते हैं। और इसमें फिर भक्ति योग का प्रथम सोपान क्या है? जो भक्ति योग की शुरुआत किस प्रकार करते हैं? हम पहले प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, फिर उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे विनीत जिज्ञासा करनी चाहिए। ऐसी जिज्ञासा अनिवार्य भी होती है। और जो भक्ति मार्ग में आगे की ओर अग्रसर होने के लिए जो प्रश्न भी पूछते हैं, गुरु उनका उत्तर देते हैं और बताते हैं कि भक्ति मार्ग में आने वाले सब स्पष्ट जो अनेकों प्रकार के अपराध के प्रति उनसे कैसे बचना है, ये भी प्रमाणिक गुरु ही बताते हैं। जैसे भगवत गीता में एक श्लोक है, आप बोल सकते हैं कोई? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जी माता जी, पूरा बोलिए। भूल और गए। कोई भी बोल सकता है जिन्हें आता है। तद्विधि 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 प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। तो इसमें भी यही बताया गया है कि प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनकी विनीत भाव से सेवा करनी चाहिए। फिर जो गुरु जो है उपदेश देंगे, क्योंकि उन्होंने सत्य का आत्म साक्षात्कार किया होता है, तो वो भक्ति में हमारी प्रगति करने के लिए हमें ज्ञान देते हैं। और जो भक्ति के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उनके बारे में भी हमें बताते हैं, उनसे अपराधों से किस प्रकार बचा जाए ये भी हमें बताते हैं। महाराज परीक्षित की भांति भक्ति में स्थित होते हुए भी भक्त को आत्म सिद्ध गुरु से इसके विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। और इसमें ये भी बताया जो गुरु है, दूसरे शब्दों में जो गुरु है वो भी अत्यंत सक्षम एवं पारंगत होने चाहिए। जैसे कि उनसे कोई शिष्य उनके बारे में जिज्ञासाएं जो करता है वो उनकी जिज्ञासाओं को शमित कर सके, उनका समाधान कर सके। जो उनसे प्रश्न करते हैं उनके शिष्य, तो उनके बारे में उन्हें पता होना चाहिए। अतः जो प्रमाणिक शास्त्रों में दक्ष ना हो और इन संगत जिज्ञासाओं का उत्तर देने में असमर्थ ना हो, उसे भौतिक लाभ के लिए गुरु बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए। तो इसमें ये भी बताया गया है कि जिसको जो प्रमाणिक शास्त्रों में के बारे में जिसे ज्ञान ना हो और जिसको जो कोई उससे शिष्य कोई उत्तर जिज्ञासा करता है, प्रश्न पूछने का जिज्ञासा करता है, अगर उसका उत्तर देने में असमर्थ है तो उसे भी गुरु नहीं बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए। और गुरु कौन हमारे शास्त्रों में से कोई बता सकता है जो उसमें बताया गया है
हमारे गोस्वामियों ने किया है। श्लोक कोई बोल सकता है? किसको अधिकार है शिष्य बनाने का? है दोष जिसमें न हो। जी प्रभु जी, श्लोक आप बोल सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। वागो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगम एव विशेष विषहेत धीरा समापिमा पृथ्वी च शिष्या। यही ना माता जी? जी माता जी, आप अनुवाद बोल सकते हैं इसका? जी माता जी। जो धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव उद्धत एवं जन इंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। धन्यवाद माता जी। तो हमारे आचार्यों ने जो बताया गया है कि किस प्रकार के जो गुरु बन सकते हैं, उनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ऐसा बताया भी हुआ है। तो इस प्रकार इसमें यही बताया गया है कि जो ऐसी बातों में, जैसे जो जिनके अंदर ये गुण ना हो, तो उन्हें उन्हें गुरु बनने का ढोंग नहीं करना चाहिए उन्हें। तो यही बताया गया है इसमें। हरे कृष्णा सभी को। यहीं तक रखते हैं आज की क्लास फिर। प्रभु जी, माता जी, किसी को कुछ बोलना है, ऐड करना है तो बोल सकते हैं। तो फिर यहीं तक रखते हैं। हरे कृष्णा सभी को। सभी का धन्यवाद। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय हरिदास ठाकुर की जय। जय ग्रंथ जय ठाकुर की जय। 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 हरे कृष्णा सभी को। सभी का धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी, माता जी, सादर दंडवत। प्रणाम। सभी को दंड प्रणाम।